नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा नवीं गणित प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनके लिए समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें ये कुछ 3 भाग दिए हुए हैं पहले प्रश्न के, और अगर यह सत्य हैं तो आप उसके बारे में बताइए, और सत्य हैं तो आप उसके बारे में बताइए क्यों हैं। तो उसका हमें क्या करना है, कारण भी बताना है। जैसे पहला भाग दिया हुआ है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। कैसा है ये? सत्य है। यहां लिख देंगे सत्य। अब क्यों सत्य है इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि इसके क्या लिखा हुआ है इसमें, कारण। इसका हमें कारण भी बताना है। इसलिए वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है, इसलिए यह बिल्कुल सत्य है। और यह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है। तो इसको लिख देंगे यहां पर, वास्तविक। मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये मैंने लिख दिया है, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती हैं। समझ रहे बच्चों इस बात को? ठीक है। और ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, मैं फिर से एक बार कहता हूं आपसे। तो अब आते इसके दूसरे भाग पर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरवुड में एम के रूप में होता है, मतलब वर्गमूल में एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बच्चों कैसा होगा? यह असत्य होगा। कैसा होगा? असत्य। यहां लिख देंगे असत्य। गलत है ये। कैसी बात है? गलत बात है। क्यों है? इसका कारण देते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने लिख दिया है यहां पर, असत्य बताया ही था। क्यों है? संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती हैं। ये संख्या रेखा है, ठीक है, ये रही। और बीच में क्या है हमारा? शून्य। इधर सब कैसे होते हैं? धन के होते हैं, है ना। और इधर बच्चों कैसे होते हैं? सभी ऋण के होते हैं, इस प्रकार। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था। तो ये मैंने अब यहां पर इसको बना दिया है। अब इसको समझते हैं कैसे, कि ये संख्या रेखा है ना। इधर सीधे हाथ की तरफ कैसा होगा? धनात्मक, और डेढ़ हाथ की तरफ कैसा होगा? सभी ऋणात्मक होंगे। तो इसको पढ़ के बताते हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती हैं, ठीक है, दिख गई आपको। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है भैया। कैसे? इधर तो चल जाएगा, लेकिन इधर वर्गमूल मतलब कोई भी संख्या वर्गमूल में घटाव के रूप में नहीं आनी चाहिए। इसलिए कैसा है? ये संभव नहीं है। अब देखेंगे, तो सॉरी, इससे पहले क्या कहेंगे इसको, ये कैसा है? असत्य है ना। अब देखेंगे इसके तीसरे भाग को यहां पर। अब देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। ये गलत है। कैसे? देखिए यहां पर बात को समझना। ये कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या कहता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये अपरिमेय संख्या, और यहां कैसे वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए कैसा है? ये गलत है ना, असत्य है। असत्य है। अब बच्चों इसका कारण बता देते हैं, लिख देते हैं कारण में। तो इसका बच्चों मैंने कारण लिख दिया है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्या कैसी होती है? यहां पर देखिए एक और बात, कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती हैं। और यहां पर क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा था? ये क्यों असत्य है? ये कह रहा था प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसलिए कैसा कर दिया? असत्य। अब चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों दूसरे प्रश्न पर। छात्रों देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। प्रश्न कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख देंगे हल। और बच्चों इसको लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है। तो ये दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो ये कहता है, यदि नहीं
तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चे, ये देखिए यहां लिख दिया अंडर रूट में 1, और आप सभी को पता है इसको जब हल करेंगे तो 1 गुणा 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, समझे। इसी प्रकार अगर मैं इसको 4 को ले लूं तो बच्चों यहां पर देखना 4 का क्या होता है, 2 दूनी 4, इसका एक जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ गया, आया बाहर। और इसी प्रकार अगर मैं अंडर रूट 9 ले लूं तो देखिए 9 का हो जाएगा 3 तिया 9, तो यहां पर क्या बाहर आया, 3 बाहर आ गया। तो बच्चों आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये हमें जो बाहर संख्या आई है कैसी सब परिमेय संख्या हैं। लेकिन ये क्या कह रहा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसलिए क्या कहा था हमने, नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि इसमें हम जब दिखा रहे हैं और आपको दिख भी रहा है कैसी संख्याएं बाहर निकली हैं, सभी परिमेय संख्याएं बाहर निकली हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने यह तीसरा प्रश्न लिख दिया है और तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों इस जो √5 है ये कहां पर दर्शाना हमें, संख्या रेखा पर। तो आइए संख्या रेखा पर हम इसको दर्शाते हैं। यहां पर आप देखिए, इसको हल करने के लिए हमें पैमाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चांदे की जरूरत पड़ेगी, है ना, और ये प्रकार और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, है ना, और रबड़ की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, देखिए आप सभी। तो बच्चों इसको हल करने के लिए हम संख्या रेखा, एक रेखा खींच लेते हैं। जैसे कि ये आप देख लीजिए, आपको दिखना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक बीच में एक बिंदु बना लिया और एक संख्या रेखा यहां से खींच ली, ठीक है, कुछ इस प्रकार आपकी मर्जी है। और यह मैंने एक बिंदु बना लिया ये वाला, और इस बिंदु के ठीक हिसाब से मैंने आगे भी पॉइंट लगा दिए, ये रहे, आपको दिख रहा होगा, ये रहे, और एक आगे में खींच लीजिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, और एक ये रहा, ये बीच में है ये। इसी प्रकार ये रहा, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर एक बिंदु दे देते हैं 0, और यहां दे देते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। कितनी कितनी दूरी पर है, एक एक इकाई के हिसाब से हमने इस पर निशान लगाया है। यहां पर हमने क्या बताया था, एक एक इकाई मतलब एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से हमने क्या है, निशान लगा दिया है। ठीक इसी प्रकार इधर भी निशान लग जाएंगे, 1 2 और आगे लगाना चाहो तो लगा देना 3, ये होंगे हमारे ऋण के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 से 2 इकाई तक की दूरी लेंगे। 2 इकाई कहां, मतलब 2 सेंटीमीटर तक, कहां तक, यहां तक। ध्यान से आप समझना बच्चों, यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर ये जो बिंदु है इस पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से। तो आइए देखते हैं, ये चांदा है और यहां पर क्या करेंगे, एक 90 अंश का कोण बना देते हैं, ये रहा। लेकिन इसको बनाने से पहले हमें दूरी कितनी लेनी पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर की दूरी किससे लेंगे, पटरी से, ठीक है। ये देखिए यहां पर हम मिला लेंगे, ये रहा, ध्यान से देखना, ठीक है, ये और यहां तक, सिर्फ कहां तक, यहां तक। ये आपकी मर्जी, ऊपर नीचे कहीं भी खिसका सकते हैं, ये बनेगा, है ना, कहां तक, 1 सेंटीमीटर होता हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका नाम दे देंगे। नाम हमारा है, ये पहला जो बिंदु आया है ए, है ना, ये 0 है, मतलब इसको ओ समझो। और ये बिंदु हमारा क्या है, बी। और ये जो ऊपर आया बिंदु हमारा कौन सा है, सी। कौन सा बिंदु है, सी। तो बच्चों यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितनी है, 2 इकाई। कितनी है, 2 इकाई या 2 सेंटीमीटर। और ये हमने अभी जो खींचा है यह कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब हम जब इसको मिलाएंगे, बिंदु ए से बिंदु सी को जब मिलाएंगे, ये देखिए यहां से यहां तक, तो ये जो आएगा, ये जरा टेढ़ा हो गया,
ये जो आएगा वही होगा कितना हमारा √5। कितना होगा √5। ठीक है। लेकिन आप यह सोचिए, क्या यह √5 है, क्या यह संख्या रेखा पर है? संख्या रेखा कौन सी है? ये वाली है ना। क्या इस पर है? नहीं है ना। तो अब हम इसको यहां पर लेके आएंगे। ठीक है, इसको अब बच्चों यह संख्या रेखा पर नहीं है, तो अब हमें इसको दर्शाना पड़ेगा। कहां पर? संख्या रेखा पर इसको लेके आना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रकाल है इसकी नोक ए बिंदु पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे? ए बिंदु पर। और ये जो पेंसिल की नोक है इसको रखेंगे सी बिंदु पर। ठीक है। इस पर एक हम चाप लगाएंगे। क्या करेंगे? चाप लगाएंगे, ये इस प्रकार। ठीक है, ये इस प्रकार। और ये यहां पर देखिए, ये जो बी बिंदु है इसको मैं हटा के इधर लिखता हूं। ध्यान से देखना आप सभी, बहुत आसान और अच्छे से समझा रहा हूं मैं। इसको हम यहां पर मिटाएंगे और इस वाले बिंदु को जो बी आया था इस साइड लिख देंगे, क्योंकि यहां पर था वो, है ना। और इस वाले बिंदु का नाम दे देंगे डी। क्या दे देंगे? डी। अब आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि ये, अगर मैं यहां पर एक अलग से बता रहा हूं, अगर मैं इसको यहां वृत्त बनाऊं पूरा, तो ये क्या होगा? इसकी त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है यहां पर मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो ये, और लेकिन इसका मान ए सी जो कितना था? √5 था। तो अब ए और डी का जो मान होगा वो कितना होगा? √5 होगा। होगा ना। तो यही हमें क्या करना था? दर्शाना था, निरूपित करना था। आई समझ में? अब हम इसको क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हल और करके देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको बता देते हैं कैसे, कि ए और सी ये दोनों ही बराबर हैं। ए सी बराबर है किसके? ए डी के। और इनका मान क्या था? √5, है ना, वर्गमूल में 5। तो अब यहां से यहां तक की जो भी दूरी होगी ए डी की, जो यहां पर 2 बताई थी ए बी, है ना, लेकिन अब वो डी तक बढ़ गई है, तो कितनी आएगी? वो √5 आएगी। कितनी आएगी? √5। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम हल करेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखना, ये है हमारा क्या है? लंब है। क्या है? ये लंब है ना। और लंब हमारा कितना है? 1 सेंटीमीटर। और बच्चों ए सी ये हमें सिद्ध करना है, क्या है? √5, है ना। और ये देखिए आधार कितना है? आधार, है ना, जमीन पे लेटा हुआ कितना है? 2। तो बच्चों इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको हल करते हैं, और इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा, क्या यहाँ पर कर्ण, है ना, √5 आता है या नहीं आता। तो लिख देंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये भी दर्शा रहा है कि यहां पर कितने अंश का कोण है? ये 90 अंश का कोण है। तो इसलिए इसको हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, लिख देंगे यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन के लंब का वर्ग। अब हम इसको यहां पर और अच्छे से समझाएंगे। देखिए, कर्ण हमें ज्ञात करना है। वैसे तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ज्ञात करना है, तो इसको यहीं पर रहने देंगे ज्यों का त्यों। ठीक है। कर्ण का वर्ग, आधार बच्चों हमारा क्या है? 2 का वर्ग, और लंब हमारा कितना है? 1 का वर्ग। बच्चों ये देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर 2 और 2 दूनी 4, 1 एकम 1। कर्ण का वर्ग बराबर बच्चों हो जाएगा 4 और 1 5, है ना। और कर्ण को अब हम सरल करेंगे। क्यों? क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग होता है वह दूसरी साइड में चला जाता है और किसका रूप ले लेगा? वर्गमूल का, सॉरी 5। किसका ले लेगा? वर्गमूल का, है ना। यहाँ पर देखिए, छोटी सी एक बात बता दें, ऐसा दिख रही हो तो, x² है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या कर देंगे? अंडर में 4 करेंगे? नहीं करेंगे। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, है ना। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर जो वर्ग है वो यहाँ पर वर्ग है, इसको यहाँ पर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? अंडर में 5। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हुआ? वर्गमूल में 5 आया नहीं आया, है ना। और ये क्या हमारा? कर्ण। तो यहीं पर
इस सवाल को समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं यह वीडियो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो जो छात्र नहीं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।